अब आप आइए संसार में। आपके अंदर भी 3 गुण, आपकी स्त्री के अंदर भी 3 गुण। अगर गुणों में भेद होगा तो झगड़ा होगा। आपने अपनी स्त्री से कहा आपके अंदर रजोगुण है, चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं। स्त्री के अंदर सत्वगुण था, उसने कहा जी पिक्चर तो किसी रोज भी देख लेंगे, चलो आज चकोरी दीदी के प्रवचन में चलते हैं। पति ने कहा जी क्या जाओगी लेक्चर सुनने के लिए, लेक्चर में जाएंगे तो खोपड़ा भंजन होगा और पिक्चर में जाएंगे तो हर प्रकार का मनोरंजन होगा। नहीं नहीं नहीं, दोनों में झगड़ा हुआ। अब पतिदेव चले गए पिक्चर देखने, श्रीमती जी आ गई लेक्चर सुनने। जब दोनों घर पहुंचे तो दोनों में एक अच्छा खासा लेक्चर तैयार हो गया। तुम तो हमारी बात कभी सुनते ही नहीं हो। पति कहता है तुम सदा हमारे खिलाफ चलती हो। एक अच्छी खासी पिक्चर यहां भी तैयार हो गई। ये झगड़ा क्यों हुआ? सत्वगुण और रजोगुण में लड़ाई हो गई। और ये लड़ाई आप लोगों के घरों में रोजाना होती है। ऊपर से दिखाई नहीं पड़ती तो लोग सोचते हैं ये स्त्री पति में तो बड़ी पटती है, ये बाप बेटे में तो बड़ी पटती है। अजी कहीं नहीं पटती, अंदर अंदर खटापटी चल रही है, बाहर पटापटी चल रही है। कभी स्त्री सोचती है चलो इन्हीं की बात मान लो, नहीं मानूंगी तो ये अभी बवाल खड़ा कर देंगे। कभी पति सोचता है अरे चुप रहो, चलो इसी की बात मान लो, नहीं तो ये अभी कांव कांव करेगी। तो किसी प्रकार से वो ऊपर से दोस्ती दिखाई पड़ रही है, लेकिन वास्तव में संसार में कोई किसी के अनुकूल नहीं रह सकता। लेकिन हम लोग इसी के में परेशान हैं। वो हमारे खिलाफ क्यों जा रहा है, वो हमारी बात क्यों नहीं मानता। अरे संसार में कोई किसी के अनुकूल रह ही नहीं सकता इन 3 गुणों के कारण। अगर हम ये बात समझ लें तो 50% अशांति समाप्त हो जाए। अगर कोई हमसे प्यार की एक्टिंग करता है, कोई हमारी प्रशंसा करता है, सावधान हो जाओ। संसार में कोई किसी की प्रशंसा नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो प्रशंसा करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसे आपसे कोई स्वार्थ है। जितना जो नम्रता की एक्टिंग करता है ना, जी जी, समझ लो बड़ा डेंजरस आदमी है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों की झूठी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमारी झूठी प्रशंसा करता है तो हम उसे सच मान लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसा समझता है कि हम समझदार हैं, बाकी सब मूर्ख हैं। अर्थात संसार में कोई किसी के अनुकूल नहीं रह सकता।